हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एनके एजुकेशन। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा हमने कल ही आप सभी को बताया था कि उत्तर प्रदेश में टीचर्स रिक्रूटमेंट आने वाला है, ठीक बिल्कुल आज ही, वैसे तो कल शाम को ही डिक्लेयर हो गया था, माननीय कोर्ट के द्वारा कह दिया गया था कि 2 महीने के अंदर ही टीचर्स रिक्रूटमेंट करनी होगी। तो उसका जो पूरा फाइनल है, अब तक जो सिचुएशन थी तो उसमें फाइनल नहीं था कि होगा या नहीं होगा। हालांकि ये कंफर्मेशन और इन्फॉर्मेशन थी कि वैकेंसी तो आनी है, लेकिन कितनी आएगी, क्योंकि जिसमें जो वो रह गई थी वैकेंसी 68,500, जो कि हमने इससे पहले बताया था। पूरा जो बेस था इसका पहले वो भी हमने आपको क्लियर करके बताया था, ताकि आप समझ सको कि जो ये वैकेंसी आने वाली है वो किस प्रकार की वैकेंसी है। तो इसलिए अगर आपको देखना है कि इसके बारे में बैक में जाकर कि असलियत में ये वैकेंसी कौन सी है और किस प्रकार की है और नेचर जो है जॉब का वो कैसा है, तो आप इससे पहला वाला वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो आइए आज बात करते हैं हम, ये जो उत्तर प्रदेश में वैकेंसी निकली हैं ये कब तक हो पाएंगी, विज्ञापन आप कब तक देख लेंगे, और जो माननीय कोर्ट का आदेश है उसमें साफ कहा गया है कि 2 महीने के अंदर ये रिक्रूटमेंट करना होगा। तो देखिए, जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, ये जो है ये माननीय कोर्ट का आदेश है, जिसमें इवन इफ सम ऑफ द रीजनिंग गिवन बाय द रिट कोड आर erroneous, the dismissal of the writ petition by the writ court is sustained for the reasons given herein above. Therefore, all the appeals fail and are accordingly dismissed. जितनी भी थी वो फेल हो गई हैं और डिसमिस कर दी गई हैं एट दिस स्टेज। इस प्रेजेंट की स्टेज पर लर्नड काउंसिल फॉर द एप्लीकेंट सबमिटेड इन यूनिसन दैट ऑलमोस्ट ऑल द एपेलेंट्स हैव बिकम ओवर एज, क्योंकि जो उन्होंने जब अप्लाई किया था अब वो ऑलमोस्ट, सीधी सी बात है, ओवर एज होंगे, लेकिन उसमें उनकी गलती तो नहीं है, क्योंकि ये जो बात है वो है 2018 की। श्री शुक्ला लर्नड काउंसिल अपियरिंग इन वन ऑफ द अपील सबमिटेड द मोस्ट ऑफ द एप्लेंट्स बिफोर दिस कोर्ट आर शिक्षा मित्राज एंड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन आनंद कुमार यादव had issued direction for relaxation in the age for 2 रिक्रूटमेंट्स। तो इसके बाद रिलैक्सेशन भी दिया गया था, क्योंकि ये जो बात शुरू हुई थी वो शिक्षा मित्रों के समायोजन से ही शुरू हुई थी। तो इसमें साफ 2 साल का इसमें जो भर्तियां होंगी उसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया था। ये सारी बातें हमने बताई थी, और इस जजमेंट को हम इसीलिए पढ़ भी रहे हैं ताकि कोई भी व्यूअर्स और आपको भी ये लगे कि हाँ, जो न्यूज़ है आप स्वयं उसे देख पा रहे हैं और पढ़ पा रहे हैं और समझ पा रहे हैं, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में ये वैकेंसी तो होकर ही रहेगी। विच दे हैव ऑलरेडी अवेल्ड, देयरफॉर सम डायरेक्शन बी इशूड इन दिस रिगार्ड। अब कुछ डायरेक्शंस भी इस संबंध में इशू किए गए थे। इफ एनी ऑफ द appellants herein are entitled to any benefit under the judgment of Honorable the Supreme Court passed in the case of Anand Kumar Yadav, then needless to say the same would be available to them irrespective of this judgment. आगे इसी तरीके से it is further provided that if there is any provision in any rule of relaxation of maximum age and there is no legal impediment in considering such relaxation in the context of the appellants herein, then the state government may consider this as per law। क्योंकि जो एज रिलैक्सेशन दिया गया था वो इससे ज़्यादा तो लीगल हो ही नहीं सकता था, उसमें कब तक आप उसको करते हो, ये स्टेट गवर्नमेंट ने भी माना। देर इज़ एनदर आस्पेक्ट, जो इसका और भी एक पहलू है वो ये है कि ऑफ द मैटर विच रिक्वायर्स आवर कंसिडरेशन आउट ऑफ, ये जो थी 68,500 वैकेंसी, यानी कि 68,500 वैकेंसी फॉर विच क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन वॉज हेल्ड ओनली, यहाँ पर थी 41,556, यानी कि 41,556 वैकेंसी जो थी, इसमें यहाँ पर आप देखेंगे कैंडिडेट वर क्वालिफाइड। केवल 41,556 ने 68,500 में से उसे क्वालिफाई किया और वो नौकरी पाई। हु मे हैव अपीयर्ड इन दी, यहाँ पर आगे है सब्सिक्वेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द एडवर्टीजमेंट डेटेड 20/8/2018 को जो एडवर्टीजमेंट आया था। मोर ओवर इट इज़ इन्फॉर्म्ड दैट
देयर आफ्टर अनदर रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर फिलिंग अप 69,000 जो 69,000 वाली वैकेंसी है असिस्टेंट टीचर वाज इनिशिएटेड एडवर्टाइज्ड ऑन, यहाँ पर आया था 5/12/2018 को जो 69,000 वाली वैकेंसी थी असिस्टेंट टीचर की। बट दीज पोस्ट वर नॉट इंक्लूडेड, यहाँ पर इन पोस्ट को इंक्लूड नहीं किया गया था। 68,500 के बाद सीधी 69,000 निकली थी और क्योंकि उस 68,500 में से तो केवल 68,500 में से केवल 41,556 वैकेंसी जो थी वो ही फिल की गई थी। उसके बाद जो 69,000 वैकेंसी निकली उनमें 27,713 पोस्ट उनको शामिल नहीं किया गया था। अगेंस्ट विच द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन ATRE 2018 was held and which are the subject matter of these appeals. We asked the learned counsel for the board and the state as to why another ATRE has not been held after 2018. They submitted that there was some litigation pending in respect of other advertisement. We see no justification for not holding another ATRE after 2018. We therefore direct the state government and the board, whoever may be responsible in this regard, to take immediate step for holding ATRE in terms of the relevant rules. तो इसके लिए तुरंत रेस्पॉन्सिबल माना गया था स्टेट गवर्नमेंट और बोर्ड को, unless there is any legal impediment in this regard. We further direct that if there is no legal impediment, the said examination should be held at the earliest decision which regards to hold up ATRE shall be taken within a period of 2 months. तो यहाँ पर आप देखेंगे within 2 months के लिए यहाँ पर फ्रॉम टुडे यानी कि आज से, यानी कल ये जजमेंट आया था और उसके विदिन 2 months में इसको क्लियर करना होगा। तो अब आप समझ लीजिए कि 2 months के अंदर आपको ये वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। साथ में इफ़ देयर एनी, यहाँ पर थे हम, यहाँ से हैं एंड इन दैट कॉन्टेक्स्ट द रिलैक्सेशन ऑफ एज pertaining to the appellants herein shall be considered as far as it may be permissible as per the law. और जो लॉ के अनुसार होगा उनको कंसीडर किया जाएगा, रिलैक्सेशन उसमें दिया जाएगा। इफ़ देयर आर एनी लीगल इम्पेडिमेंट्स देन एन एडवर्टीजमेंट टू दिस इफेक्ट शुड बी पब्लिश्ड इन एट लीस्ट 2 न्यूज़पेपर। और यह 2 न्यूज़पेपर में भी, जो एक हिंदी का और एक इंग्लिश का होगा, उसमें निकालने के लिए कहा गया है ताकि प्रत्येक कैंडिडेट इस वाली रिक्रूटमेंट से फ़ायदा उठा सकें। हैविंग वाइड circulation throughout of the state of UP so that the candidates may at least know as to why the said examination is. तो ये पूरा लेटर हमने जो जजमेंट का है वो बता दिया है। तो इसमें जो वैकेंसी है अब ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि ये बिल्कुल साफ है कि अब इसमें जो रिक्रूटमेंट है ये आना ही आना है। इसमें अब कितना वैकेंसी है तो साफ साफ हम आपको बता दें, ये वैकेंसी है 27,713 पोस्ट पर यह वैकेंसी आई हुई है। तो ये क्लियर है कि 2 महीने के अंदर यूपी गवर्नमेंट को 27,713 पोस्ट पर, जो कि पीआरटी की पोस्ट पर निकलेंगी ये वैकेंसी, जो कि 68,500 में से बची हुई थी। तो ये इसमें क्लियर हो गया, क्योंकि अभी तक कभी 25,000 कभी 22,000 के आसपास बताई जा रही थी वैकेंसी, होंगी भी या नहीं भी होंगी ये भी कन्फ्यूज़न में था। तो इसलिए हमने आज जो जजमेंट था उसी को हमने सोचा कि बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर रखकर उसको अच्छे से पढ़कर आपको समझाते हुए और आपको बता दें कि कोर्ट ने जो कल तक हमारे पास न्यूज़ थी वो 3 महीने की थी, लेकिन अब यहाँ पर कोर्ट के जजमेंट में बिल्कुल क्लियर है और डेट भी उन्होंने तब की दी है, यानी टुडे से, यानी कि कल जजमेंट आया तो कल से लगाकर आगे के 2 महीनों में आपको 27,713 पोस्ट पीआरटी की पोस्ट पर देखने को मिलने वाली है। तो बने रहिएगा, जैसे ही एडवर्टीजमेंट आउट होता है आपको हमारे चैनल पर तुरंत अवेलेबल होगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।